धीरे कोहरा इतना पड़ता जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में। बस धुआं चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत चलती हुई नजर आ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं झाँक के ही देखती हूँ रोज की कोहरा कितना बड़ा है। तो कोहरा बढ़ना बड़ी स्पीड से चालू हो रखा है, अभी देखा है आपने वीडियो में। मुझे तो दोस्तों मुझे ना सुबह 5 बजे इतना कोहरा नहीं था, और धीरे धीरे कोहरा इतना पड़ता जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में। बस धुआं चलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ देखो लाइट के पास इतना तेज चल रहा है ना कोहरा, ये देखो ऐसे 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 चल रहा है कोहरा, मस्त लग रहा है। तो देखो भाई, इधर दिखा, इधर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अंधेरा मेरा अभी बढ़ना स्टार्ट हो कोहरा। यहाँ पे इसमें देखो, वीडियो में देखोगी ना तब देखो वीडियो में। ओ तेरे की कितनी तेज कोहरा बढ़ रहा है। आज जो सारा पोल्यूशन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों घड़ी में 6:15 हो चुके हैं, और 5 बजे के बाद ये कोहरा बढ़ना, 5:30 बजे नहीं, हाँ 6:45 कोहरा बढ़ना स्टार्ट हुआ। नहीं तो सुबह कुछ भी नहीं था। मैं झाँक के ही देखती हूँ रोज़ की कोहरा कितना बड़ा है। तो कोहरा बढ़ना बड़ी स्पीड से चालू हो रखा है, अभी देखा है आपने वीडियो में। और मेरी चले सुबह यहाँ पे 6:15 बजे हॉल की सफाई, नीचे की सफाई करके आई थी, तो जो देखा बाहर कोहरा बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैंने चलो आप सबको दिखाती हूँ, बड़ा मस्त लग रहा है सच में। स्पीड में कोहरा बढ़ रहा है, बहुत तगड़ा वाला कोहरा हो रहा है, ये देखो। और मेरी चल रही है यहाँ पे सफाई। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। भाई आज के दिन की शुरुआत हुई है हमारे सुबह 5 बजे से, और देख सकते हैं सुबह का कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपको ये नज़ारा दिखाया जाए, और ये प्रकृति का जो मतलब खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है ना, मतलब अद्भुत है सच में। बहुत 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 अच्छा लगता है जब बारिश तेज़ होती है, या फिर इस तरह ओस खूब भर जाती है, तो देखने के लिए मन करता है। और ये कितनी ओस हो रखी है, मतलब प्रकृति ही है ये। लेकिन अब प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है हमारी। आप जानते हैं कि पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा हो रखा है। 7 और नहा धो के सीधा आ गई हूँ नीचे। अभी पूजा करेंगे और साथ में करेंगे खाने की तैयारी। तो चलिए कुछ तैयारी कर दी थी मैंने, रात को कुछ सब्जी काट के रख दी थी फली वाली, और क्योंकि आज मैं फली की सब्जी बनानी, तो रात को फली काटती थी, और अब सुबह ही आलू काट के चली गई। तो फटाफट सब्जी छोक लेते हैं।
और देखिए दोस्तों, सुबह उठ के सबसे पहले काम होता है मेरा सफाई का। तो सुबह सुबह नीचे की सफाई करी है मैंने, तो 6:45 तक हो गई थी। और 6:45 बजे जैसे मैं 6:45 नहीं, सॉरी 6:45 कही जा रही हूँ मैंने। अभी वीडियो में भी यही कहा था आपसे कि 6:45 बजे, लेकिन 6:45 नहीं, 6:45 का वक्त था जब धीरे धीरे धुंध पड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं सोच रही थी कि सुबह जैसे पोंछा लगा के चुकी थी ना, यहाँ पे बाहर खड़ी हुई मैंने, मेरी आदत ही है मतलब सर्दियों में देखने, अरे धुंध तो नहीं हो रही कहीं, बड़ा अच्छा लगता है धुंध देखना ना, ज़्यादा हो कम हो मज़ा आ जाता है देखने में। तो मैं आज यही देख रही थी। तो पहले तो मौसम एकदम साफ़ था, हल्की फुल्की सी थी, मतलब उस तरह धुंध थी नहीं। और कुछ तो आप जानते हैं पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रखा है दिल्ली में। तो मैंने सोचा कि जब पोछा लगा के चुकी तो थोड़ा सा बाहर झाँका, थोड़ी देर बाद देखा अरे इतना धुआं धुआं कहाँ से आ रहा है। तो गली के दूसरी साइड से गेट बंद रहता है, तो उधर की साइड से काफ़ी सारा धुआं अंदर की साइड जैसे आ रहा हो ऊपर से, ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर में से निकल के धुआं आ रहा हो। मैंने सोचा हो सकता है कुछ बना रहा हो कोई। फिर देखा जब लाइटों की तरफ दोनों साइड और गली के आंखें घुमाई मैंने, देखा अरे भाई ये तो धुंधी पड़ रही है। फिर मैंने विशाखा भी जगी गई थी, 6:45 के आसपास विशाखा भी जग जाती है क्योंकि उसे भी जल्दी जाना होता है। तो उसको भी फिर मैंने दिखाया, मैंने विशाखा देख कितनी धुंध हो रखी है। तो विशाखा भी देख रही थी, तो वो ऊपर ही थी, मतलब अब जग चुकी है इस वक्त विशाखा। तो मैं फिर यहाँ से काम करने के बाद, सफाई करने के बाद जब गई थी, हाँ जब सफाई कर ली थी मैं, तो विशाखा जग चुकी थी, वो ऊपर जा चुकी थी। तो वॉशरूम वगैरह गई हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं तीसरी मंजिल चली गई थी छत पे झाड़ू लगाने के लिए। और विशाखा भी फ़ोन लेके पीछे पीछे आ गई थी। मैंने बताया था गुन्नू देख बाहर कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है। उसको तो ये होता है कि उठते के साथ ही पूरा घर पैक होना चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए कहीं से। लेकिन मेरी आदत ये है कि थोड़ा थोड़ा गेट खोल के बाहर झाँकते रहना, मतलब थोड़ा तो वैसे भी खोल देना चाहिए हमें अपने घर को, ये नहीं कि बिल्कुल बंद रखना चाहिए। तो फिर विशाखा, मैं छत पे झाड़ू लगाने गई थी, बस नीचे की सफाई करके फिर मैं जाती हूँ हॉल की सफाई करने के लिए। जैसे हॉल की झाड़ू लगाती हूँ ना, वैसे ही फिर मैं छत पे चले जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पीछे पीछे विशाखा फ़ोन लेके आ गई देखने के लिए नज़ारा, मम्मी इसको तो कैप्चर करना बनता है। और आज विशाखा ने ये स्टेटस भी लगाया था। वैसे तो ये वीडियो लेट जा रहा है, 2-3 दिन पहले की बात है ये। तब बहुत ज़्यादा कोहरा था, मतलब ये देखो हमारी आंखों के सामने, ये सुबह उठे तो कुछ भी नहीं था और थोड़ी देर बाद एकदम से कोहरा पड़ते चलेगा इस स्पीड में। देखा ही है आपने ही फ़ोन में कितनी स्पीड से कोहरा पड़ रहा था। और देख के जितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये समझ लीजिए इन सर्दियों का पहला कोहरा था ये। तो मतलब आनंद आ गया। और बस यहाँ पे घर की सफाई करी है, ऊपर की, नीचे की, और छत की झाड़ू लगाई है। उसके बाद नहा के कुछ छोटे मोटे कपड़े थे वो धो दिए। और सर्दियों में तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मशीन में ही कपड़े धोऊँ मैं, क्योंकि समय भी बहुत कम मिल पाता है सुबह। तो इसलिए फिर मैंने बस थोड़े बहुत कपड़े धोए और नहा धो के सीधा आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज नाश्ते में बनेंगे नमकीन जवे, और साथ में बन रही है यहाँ पे छोटे वाले सिंगरे होते हैं ना वो, और आलू की सब्ज़ी। तो सिंगरे तो मैंने रात को ही काट के रख दिए थे। और इतनी स्पीड का वक्त होता है, मतलब इतनी स्पीड पकड़ लेती हूँ ना काम की, मैं क्या ही बताऊँ। अब 3 चीज़ें जब बनानी पड़ जाती है तो और ज़्यादा भारी लगता है। मैंने सोचा चलो कुछ नया सा हो जाता है, और जब भी कुछ मैंने आज कुछ नए तरीके से बनाए थे। तो आज मैंने पहले चवों को उबाला है, फिर उसको जैसे चाउमीन वाले छोंक देते हैं ना, जैसे फ्राई चवे छोंक देते हैं, फ्राई वाले चावल होते हैं, उस तरह मैंने इन चवों को बनाया था। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से सब्ज़ी छोंकी है। और दूसरी गैस पे मैंने पहले जवे भूने, इसमें मैंने तेल चढ़ाया, और कुछ गड़बड़ भी हो गई थी। तेल दूसरे वाला तेल डलने के बाद उसके अंदर मैंने पता नहीं अजवाइन डाल दी थी, हाँ इस सब्ज़ी में। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा टेस्ट आया, फिर वो तेल मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने जीरे डाला, तेल डाल के फिर जब जाके मैंने सब्ज़ी छोंकी है। अब यहाँ पे जवे उबल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो फटाफट जवे की भी तैयारी कर लेते हैं। और देखो जल्दीबाजी में नहीं, इतनी गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। तो जिस भगोने में मैं भगोने में से लेके छान रही थी, उसी भगोने में छान के मैंने पलट दी। फिर मैंने दोबारा फिर से जवे छाने, और मतलब एक बार ही छाने थे, उन्हीं को मैंने पलट दिया था गलती से। तो कई बार 3-4 जगह दिमाग होता है, तो कई बार गलती भी हो जाती है।
बस अपनी गलती को सुधार लिया है। अब की बार मैंने छान के दूसरे बर्तन में जवे किए हैं। और देखिए गैस पे एक पे सब्जी बन रही है और सिंगरे जो बन रहे हैं। अब क्या यार इस सर्दियों की पहली बार ये वाली सब्जी बन रही है सिंगरे की। और दूसरी गैस पे मैंने छोंकनी स्टार्ट कर दी है जवे। तो जवे में देखिए मैंने सब्जी में काट लिए हैं सब्जी डालने के लिए काट लिए हैं। उसके अंदर गाजर जो हम जवों में सब्जी डालेंगे, आलू पतले पतले, मटर और साथ में ही टमाटर काट लिए हैं मैंने इसके अंदर। और इन सबको मैंने एक साथ ही काट लिया है और अच्छे से जैसे जैसे टमाटर पकेंगे वैसे वैसे मेरी सब्जियाँ भी पकती चली जाएंगी। बस ढक के मसाले डाल के ढक के धीमी धीमी आंच पे पका लेते हैं। तो 5-7 मिनट लगते हैं इन सब्जी को पकने में, क्योंकि आजकल की जो मटर आ रही है ना जल्दी पक जाती हैं। और आलू तो पतले पतले हमने काटे हैं तो वो भी जल्दी पक जाएंगे। गाजर भी मैंने बिल्कुल पतली पतली करके काटी है। थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है मैंने इसमें। और बस अच्छे से मिक्स मसाले करके जो नॉर्मली डालते हैं मसाले वो डाले हैं। और ढक के इनको जब तक पकते हैं, हाँ पकने तक पका लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बीच में सब्जी भी चलाती जा रही थी, तो अभी थोड़ी सी कसर है देख सकते हैं। और पता यही सब्जी हम कुकर में बनाते हैं तो आलू एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। ये जो कढ़ाई की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो इसमें सब्ज़ी खड़ी भी रहती है और पकी हुई होती है, तो इसलिए कढ़ाई की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस जी यहाँ पे जवों की जो सब्जियाँ थी वो सारी मैंने ढक दी हैं, पकने के लिए छोड़ दी हैं। धीमी धीमी आंच पे पक रही हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, आटा भी तैयार है। चलिए एक गैस पे बनाते हैं अब पराठे और दूसरी गैस पे हमारे जवे अभी बनी ही रहे हैं। तो सब्ज़ी पकी नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी देर पक जाएगी इतने जितने हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे विशाखा के ले जाने के लिए बना रही हूँ फ़िलहाल मैं तो पूजा करके तब खाऊँगी, क्योंकि अभी पूजा भी नहीं हुई है। और भगवान जी को मैंने जगा दिया है, बस स्नान कराना रह रहा है उनको। तो अब यहाँ पे सुबह देखिए सुबह सब जब खाना तैयार हो जाता है तो मैं एक पहली जो रोटी होती है वो निकाल देती हूँ गाय के लिए। और फिर दूसरी रोटी हमारी भगवान जी के भोग के लिए जाती है, फिर जिसको खाना है वो खाओ। तो इसलिए मैं सुबह उठते के साथ ही खाना बनाते के साथ बीच में ही ये कोशिश करती हूँ कि भगवान जी को स्नान करा दूँ, मंदिर झाड़ दूँ, ताकि मेरे भगवान जी का भोग लग जाए। जल तो मैं उनको जगाने के साथ ही साथ पिला देती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे सब्ज़ी कुछ ही देर में होने वाली है, वो पकने ही वाली है। तो जब ये डाल के फिर अच्छे से उनको भूनेंगे। इतने सेक लेते हैं पराठे। और देखिए जब सारी सब्जियां पक गई थी तब इसके अंदर डाल दी है मैंने जवे। बस धीमी धीमी आंच पे अच्छे से जब को भूनेंगे और इतने हमारे पराठे भी सिक के तैयार हो जाएंगे। जिस दिन सब जने जाते हैं ना अपने काम पर तो ये फ़ायदा रहता है हम लोगों को कि सुबह जल्दी उठ के हमारे काम जल्दी ही निमट जाते हैं। थोड़ी जल्दबाजी तो रहती है लेकिन काम बहुत अच्छे से जल्दी से टाइम से हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए खाना बनके तैयार हो गया है। तो सबसे पहली रोटी हमने गाय की निकाल दी है, अग्नि को हमने जिमा दिया है। और देखिए अभी जब बनी रहे तो थोड़ा सा भूनूंगी ना जब वो तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। बस यहाँ पे एक थाली लगेगी मेरे कान्हा जी की, तो कान्हा जी को भोग लगा के आती हूँ। और अब गैस पे चढ़ा देते हैं चाय। 1 कप चाय बनेगी विशाखा के लिए। तो सबसे पहले घर से जो जाती है वो जाती है विशाखा, फिर उसके बाद जाता है क्रिश, फिर उसके बाद जाता है इसके पापा। तो 8 से 9 के बीच में तीनों जने 1 घंटे के अंदर अंदर सब अपने काम पे निकल जाते हैं। तो जैसे जैसे वो जाते रहते हैं वैसे वैसे उनके लिए मैं गरम गरम पराठे सेक के देती रहती हूँ। तो भाई आज जो हमने जो बनाया कुछ चाउमीन स्टाइल में बनाया, मतलब जैसे नहीं चाउमीन नहीं कहेंगे, जैसे देखने में तो चाउमीन ही लग रहे हैं वैसे, लेकिन छोके मैंने इनको इस तरह जैसे हम फ्राई चावल छोकते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे सबका चाय नाश्ता हो गया था, सब अपने काम पे निकल चुके हैं, मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। और बस अब लगती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। मस्त गाने लगा लिए अपने सुनने के लिए, गाने सुनते सुनते एंजॉय करते हैं अपनी सफाई। अब थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, सब जने जब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले तो बहुत ही जल्दी का वक्त होता है।
देखिए सफाई भी तो हो चुकी है ऊपर की भी, और यहाँ की भी एक बार हो ही गई थी। लेकिन क्या है कि सब जने जब नाश्ता पानी करके जाते हैं, सब जल्दी में होते हैं और का सामान भी इधर तो छूट ही जाता है। तो मैं भी मंदिर की जब पूजा वगैरह करती हूँ तो सामान भी वहीं का वहीं रह जाता है मेरा, क्योंकि उसी वक्त मुझे सबको नाश्ता बना के देना होता है। उसी बीच में जैसे ही समय मिलता है मैं तो अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए जल्दी का वक्त तो सुबह होता है, लेकिन काम सारा टाइम से निमट जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। ठंड है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अगर हमने ठान लिया ना कि हमें ये काम करना है, तो फिर उसके आगे कोई हारी बीमारी हो चाहे मौसम हो, कुछ भी नहीं नज़र आता, बस अपना काम नज़र आता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपना काम कितनी शिद्दत से करते हैं। जो भी काम करें अच्छा करें, और सबको अच्छा दिखना भी चाहिए, वो हमारा काम वही अच्छा लगता है। और मन से भी करना चाहिए अपने काम को, तभी वो काम अच्छा होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए बातें करते करते गाने सुनते सुनते मेरी सफाई लगभग हो ही गई है। दोस्तों अब बजे हैं शाम के 8 और यहाँ पे खाना पीना सबका हो चुका है, और मैं जा रही हूँ यहाँ पे किचन में सफाई करने के लिए। तो सफाई चल रही है यहाँ पे किचन में, और अभी यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद ना मैंने सारी किचन को साफ़ किया है। अभी चल रही है सफाई, और ये बर्तन मांजे, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है। तो चलिए ये सारे काम कर लेते हैं। हमको शिकायत आपसे कोई नहीं है। हाँ देखो 11 बजे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे सफाई करने के बाद मुझे भी तैयार होना है, और कहाँ जाऊँगी अभी वो पता लगेगा आपको अगले वीडियो में। तो बस घर के सारे काम ख़त्म हो जाए फिर बस तैयार होके निकलती हूँ मैं भी, लेकिन वो तो अगले वीडियो में ही आपको बताऊँगी मैं। फ़िलहाल यहाँ पे मेरी देखिए किचन भी एकदम क्लीन हो चुकी है। दोस्तों सारा ही काम हो चुका है किचन का, बर्तन सारे मज गए हैं। और अब खाना सर्दियों में बाहर ही रखा रहता है, फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज का खाना आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सारा सामान रखा, वहाँ भी खाने का सामान रखा हुआ है, यहाँ भी बचा हुआ। और यहाँ पे हो रहा है कान्हा जी का दूध गर्म, बचा हुआ रखा है खाना। तो बस अब ये बाहर ही रखा रहता है। अब कल सुबह का खाना, आज सुबह का खाना अगर कल शाम तक भी रखा है ना बाहर, तो ख़राब नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे अब दूध गर्म कर लेते हैं कान्हा जी के लिए, और फिर कान्हा जी को सुलाने का वक्त होने वाला है। कान्हा जी के लिए दूध ले लिया है। कान्हा जी को दूध पिलाते 8:15 हो गए हैं। सर्दियों में जल्दी ही सुलाने की कोशिश करते हैं, 8:30 पौने 9 तक सुला देते हैं। वैसे गर्मी तो 9 बजे तक जगा के रख लेते हैं इनको, लेकिन अब देखो मैंने कपड़े चेंज कर दिए, शाम को ये वाले पहना दिए इनको कपड़े। तो बस बर्तन मारने से पहले कपड़े चेंज कर रही थी, और कंबल रखता हूँ उनके पास ना, और इनको कंबल से आगे से ढक देती हूँ कान्हा जी को दोनों को, तो ठंड कम लगती होगी फिर से। तो चलो भाई कान्हा जी के लिए पलंग वलंग निकाल के इनको सुलाते हैं, और कल दूध पिला देती हूँ। और कान्हा जी को तो मैंने थोड़ा सा लेट ही सुलाया था, क्योंकि अभी 8:15 ही हुए थे। तो पहले फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी, कान्हा जी को दूध पिला के बिस्तर वगैरह सब लगा दिया था मैंने। तो भाई जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ ना,
बहुत ही आनंद आने वाला है और वो आनंद आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आज की इस सीज़न की पहली ओस आपको कैसी लगी? सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा कैसा लगा? आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। और यहाँ पे कान्हा जी का बिस्तरा लग चुका है, बस कान्हा जी सो जाएंगे थोड़ी देर में।